मैं श्री संप्रदाय के एक आचार्य हैं, उनको कोट करते हुए हमारे इस्कॉन के एक सीनियर डिवोटी वो बता रहे थे कि रामायण में माता सीता एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हालांकि माता सीता तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हम लोगों को शिक्षा देने के लिए जो मारीच लीला हुई थी उसमें वो दिखा रही है कि एक हिरण को देखकर वो आकर्षित हो गई। और सोचिए, ये लोग जंगल में तपस्या करने गए हैं, वनवास करने गए हैं, और वहाँ जाकर के सीता जी ने एक इच्छा कर दी। क्या इच्छा की कि हिरण कितना प्यारा है, इसको ले चलते हैं, इसको अयोध्या ले चलते हैं। तो एक होता है नीड और एक होता है डिमांड, एक होता है बेसिक रिक्वायरमेंट और एक होता है ऑपुलेंस। तो यहाँ पे हिरण जो है वो ऑपुलेंस का प्रतीक था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके बिना वनवास चल सकता था। जीवात्मा को का प्रतिनिधित्व करते हुए सीता जी तो वो भगवान से इच्छा करती है कि प्रभु याद दीजिए ना। तो भगवान ने कहा क्या करोगे, अयोध्या ले चलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ इसको ले लेते हैं, क्यों ऐसी अच्छा लगेगा। अरे अच्छा लगेगा मतलब क्या होता है, उसको काम नहीं ऐसी अच्छा लगेगा। अब मान लो कि रास्ते में हाथी आ रहा है, इसको ले चलते हैं घर, क्यों अच्छा लगेगा। अरे अच्छा लगेगा तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसमें झमेला है 50, नहीं मतलब रहेगा तो बढ़िया लगेगा। दिस इज नॉट बेसिक रिक्वायरमेंट। तुरंत इसका इच्छा कर दी। अब भगवान कुछ नहीं बोलते, लेकिन वहाँ पे गुरु के रूप में लक्ष्मण जी थे, तो लक्ष्मण जी ने एजुकेट किया या माता जी को बताया कि माता ऐसा कोई जीवात्मा होता ही नहीं है इस धरती पे। ये हिरण जैसा गोल्डन हिरण दिख रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। ये पक्का छलावा है, ये कोई छलिया है जो बुद्धू बना रहा। आप इसके तरफ आकर्षित मत होइए। लेकिन जब जीवात्मा पूरा मन बना लेता है ना किसी चीज़ के लिए, तो फिर उसको समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे कभी कभी बच्चों को आपने देखा होगा, खास करके मेले में जाते हैं तो जिद करते हैं खिलौनों के लिए, बलून के लिए। हमें बलून दिला दो। क्या करोगे बलून, ना हमें चाहिए। क्या करोगे, फिर उसको डांटते नहीं मिला, अब शक्ल बनाने लगता है। ऐसा लगता है कि बलून पूरे संसार की सारी खुशियां उसी के भीतर समाई हुई हैं, पकड़ में भी नहीं पाता। क्या खुश होता है वो बलून को देख करके। बलून दिला दो, उसी में फूट जाता फट थोड़ी देर बाद। अब क्या हुआ, फूट गया। तो घर वालों को पता है, जो समझदार है उनको पता है। तो लक्ष्मण जी गुरु के रोल में कह रहे थे कि माता ये इल्यूजन है, भ्रम है, ऐसा गोल्डन हिरण वो भी जंगल में है, वो होता ही नहीं है ऐसा, तो आप इसको भूल जाइए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे चाहिए, और उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें दिला दीजिए। भगवान तो इच्छा पूरी करते हैं, जीवात्मा को फ्री विल दे रखा है, जो डिमांड करो हमारा काम है, फिर बाद में भुगतना मुझे क्या है। लक्ष्मण जी समझाते रह गए, गुरु तत्व समझाते रह गए, नहीं समझ में आई तो भगवान चले गए। फिर बाद में जब भगवान ने वहाँ से काफ़ी अंदर निकल गए तो मामा मारी से जो है उसने अपने आवाज़ को बदला और सीते लक्ष्मण चिल्लाने लगे। तो माता सीता फिर लक्ष्मण को कह रही है कि अरे लग रहा है तुम्हारे भ्राताश्री कष्ट में है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, जाओ लक्ष्मण जाओ। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि माता ये भैया की आवाज़ ही नहीं है, ये आवाज़ बदल के बोल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सीता जी को समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि सीता जी का जो दिमाग था वो मतलब एक जीवात्मा का जो दिमाग था वो उस भोगी वस्तु पे था। तो जब जीवात्मा किसी मेटेरियल चीज़ का डिज़ायर करता है, इसकी इच्छा करता है, उसको गुरु तत्व की बातें सुनाई नहीं देती। जो गुरुजन कहते हैं, हमारे शास्त्र जो कहते हैं सुनाई नहीं देता, उसके दिमाग में तो बस वही रहता है। वो भगवान की आवाज़ में और एक शैतान की आवाज़ में अंतर ही नहीं समझ पाता, बल्कि शैतान की आवाज़ उसको ज़्यादा अपनापन लगता है यही सही बोल रहा है। जब दिमाग घूम जाता है तो अच्छी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जो उल्टी खोपड़ी के लोग होते हैं वो जो बोलते हैं ना, बोलते हाँ ये सही बोल रहा है। हाँ। जैसे सर्दी के दिनों में कई लोग सुबह उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाए ना तो जो विपरीत विचार के लोग होते हैं, हो गया ना तबीयत खराब, कितनी बार मना किया है, भूतो ये करो वो करो, कुछ दिन बाद उनका भी तबीयत खराब होता है। अब आप तो भक्त नहीं है, आपका क्यों हो गया ऐसा। तो लोगों को बस मौका पे चौका मारना है,
कोई एक मौका मिले कि इनकी भक्ति रोक दो, ये भजन भक्ति अपनी रोक दें, यही लोग चाहते हैं। तो ये है ग्लिटरिंग और ग्लैमरिंग वर्ल्ड, इससे आकर्षित कराना ब्रह्मा जी का काम है। तो उधर फॉरगेटफुलनेस और इधर अटैचमेंट, बस ये दोनों चीज़ जीवात्मा को संसार में बांध के रखती हैं। यही अंतर है एक आत्मा में और एक परमात्मा में।